गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाद्यापः निषेधाद्यापः। हरिः हरिः ओम्। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। कल मैंने बताया था भगवान ने इंद्र के गर्भ का मर्दन किया तो इंद्र जो है आ गए नीचे धरती पर। बोले कि भगवान हमारी गलती है, हमको क्षमा कर दो। तब आगे की गाथा को जोड़ रहा हूँ। तो सुखदेव जी करें इस प्रकार देवराज भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे इंद्र, तुम ऐश्वर्य धन और संपत्ति के मद में अपना भान भूल गए थे, इसलिए तुम्हारे पर कृपा करने के लिए तुम्हारा यज्ञ भंग किया, तुम्हारे गर्भ का मोचन किया, जिससे तुम्हें मेरा स्मरण बना रहे। उसके बाद कामधेनु ने अपने अमृतमय दूध से प्रभु का अभिषेक किया और इंद्र का ये रावत हाथी, जिसके सूंड में आकाश गंगा का जल भरा रहता है, भगवान का अभिषेक किया। तब अभिषेक करने के बाद उन्होंने परमात्मा को गोविंद ऐसा नाम दिया। गोविंद मतलब गोकुल के राजा हो, गायों और गोकुल के राजा हो, ऐसा कह करके इंद्र जो है यानी कि स्वर्ग को गए। तब हे राजा परीक्षित, एक बार नंद बाबा कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसो देव उठी एकादशी दिवाली बोलते हैं, उसका व्रत रखा था और बारस में सुबह सुबह स्नान करने गए तो स्नान का निषिद्ध काल था, मतलब ब्रह्ममुहूर्त नहीं हुआ था। तब वरुण देव का अपराध हुआ तो वरुण देव के अनुचर नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक में अपने स्वामी वरुण के पास ले गए। ब्रज में नंद बाबा जब नहीं दिखे तो ब्रज में हाहाकार मच गया। नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए, हर और ऐसी चर्चा होने लगी। तब गोकुल वासियों जो है भगवान कृष्ण के पास आए, बोले हे प्रभु, हे कृष्ण, आपके पिता जरूर हैं नंद बाबा, लेकिन हमारे परम आदरणीय है, उन्हें हम ढूंढने में असमर्थ हैं। आप ही अपने पिता को ला सकते हो, आप हम पर कृपा करो। भगवान सबकी विनती को स्वीकार किया और अंतर्यामी होने के साथ सब हाल जान गए कि बाबा कहाँ हैं। वरुण लोक में गए, वहाँ वरुण लोक जैसे पहुँचे वहाँ पर वरुण देवता जो है उनका बड़ा सम्मान और स्वागत बोला। बोले हे प्रभु, आज मुझे शरीर धारण करने का फल मिल गया कि आपका साक्षात दर्शन हो गया, जीवन भर की कमाई मुझे मिल गई। हे प्रभु, मुझसे आपका अपराध हुआ है, परंतु वो अनजाने में हुआ है।
मेरे ये मूढ़ सेवके आपके पिताजी को पकड़ करके अनजानता में यहाँ ले आए हैं। हे प्रभु, मुझे, मेरे और सेवकों को दोनों को आप क्षमा कर दो। आप तो विश्व मोहन हो। प्रसन्नतापूर्वक आप अपने पिता को ले जाओ और मुझ दास पर कृपा करो। इस तरह से वरुण देव की स्थिति को स्वीकार करके प्रभु ने अपने पिता को प्रणाम किया। प्रभु अपने पिता नंद बाबा को लेकर के ब्रज में आए। ब्रजवासियों और भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा वरुणलोक में अपने पुत्र कृष्ण का प्रभाव को देख करके बहुत खुशी हुई और उनको ले करके जो है गोकुल में आए। इस प्रकार से उनकी बहुत पूजा की। इस वृत्तांत को सुन करके ब्रजवासियों खूब खुश हुए। उनको परमात्मा का परिचय हो गया और साक्षात उनको पता चला थे तो बैकुंठ के मालिक यही हैं जो हमारे सामने बैठे हैं, यही नारायण हैं। उनकी ब्रजवासियों की खूब श्रद्धा, गोकुल वासियों की श्रद्धा खूब बढ़ गई कि ये यही हमारे बैकुंठ के मालिक हैं। तब सबकी बैकुंठ देखने की तीव्र इच्छा हुई कि जब हमारे बीच में बैकुंठ के मालिक हैं तो हमारे ऊपर इनकी कृपा जरूर होनी चाहिए, हमको बैकुंठ का दर्शन कराएंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म हैं। वो ग्वालों के मन की बात को जान गए और सहज में मित्र भाव को रख करके ग्वालों को अपना साक्षात कराया। अपने निज धाम बैकुंठ लोक का भी दर्शन करा दिया। इस प्रकार से कह रहे हैं कि बैकुंठ का दर्शन कराया। परमात्मा के परम धाम का दर्शन करके नंद आदि ब्रजवासियों परमात्मा में मग्न हो गए और उन्होंने देखा कि सभी वेदों भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देख करके ब्रजवासियों के परम विस्मय हुआ, अपने को धन्य धन्य मानने लगे। इस तरह से समय व्यतीत हो रहा था। ब्रज में दिव्य शरद ऋतु का आगमन हुआ। वनों में फूल खिले और महकने लगे। भगवान ने गोपियों का जब चीरहरण किया था, उन्होंने गोपियों को वचन दिया था कि उस वचन को याद आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण माया का आश्रय करके रास क्रीड़ा करने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण रासलीला को करने का संकल्प दे करके चंद्रमा पूर्व दिशा में उदय हुआ, अपनी शीतलता बिखरने लगा। चंद्रमा की चांदनी जंगल क्या पूरा ब्रज जो है ऐसा हो रहा था कि चंद्रमा का उस दिन प्रकाश पूर्ण रूप से विकास पर था, क्योंकि पूर्णिमा थी। तब रसेश्वर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आह्लादक वारण दे करके अपने मुख पर बंशी को रख करके तान छेड़ा। उनका तान सुनते ही ब्रज की सुंदरियां मन को हरने लगा। भगवान श्री कृष्ण के बंशी की नाद सुन करके गोपियां प्रभु के मिलने के लिए लालायित हो गई। वैसे तो गोपियों का मन पहले से ही प्रभु के वश में था, पर आज तो भगवान गोपियों का संकोच धैर्य ये सब हर लिया। परिणाम ये हुआ कि गोपियां प्रभु को मिलने के लिए दौड़ने लगी, किसी को बात करने के लिए भी नहीं रुकी। कोई गोपी गाय दो रही थी, गाय दूहना छोड़ करके भागी। कोई गोपी दूध कर्म कर रही थी, दूध उतारना छोड़ करके भागी। कोई गोपी अपने बच्चे को स्तन का पान करा रही था, स्तन पान कराना छोड़ करके भागी। इस प्रकार से कोई श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार अधूरा रह गया, वैसे ही भगी। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने बंशी के पीछे दीवानी हुई। गोपियों को, इसके पिता, पति, भाई, संबंधियों को रोकने का प्रयास किया, पर गोपियां इतनी मोहित थी कि रोकने के बाद भी नहीं रुकी। सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोपियां कैसे रुके, उनका प्राण, मन, आत्मा का परमात्मा ने हरण कर लिया था। हे राजन, उस समय थोड़ी गोपियां प्रभु के पास जाने को न मिला तो घर में आंख बंद करके बैठ गई। ऐसा लगा मानो समाधि लग गई है। वो तन्मय बन करके भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं का ध्यान करने लगी। हे राजा परीक्षित, उस समय उनके प्रीतम श्री कृष्ण का विरह की तीव्र वेदना के उनके हृदय में इतना हलचल उत्पन्न किया कि उनके हृदय में रहे अशुभ संस्कारों का अवशेष भी जल करके भस्म हो गया। और ध्यान के द्वारा, ध्यान जो लगा था हृदय में प्राप्त हुए भगवान श्री कृष्ण के आलिंगन से उसका पुण्य कर्म भी जो था वो प्रकट हो गया, जो कि भगवान कृष्ण में उनका प्रीतम का भाव
था उन्हें आलिंगन किया। चाहे जिस भाव से आलिंगन किया वो साक्षात परम ब्रह्म थे। इसलिए पाप और पुण्यमय कर्म बंधन के नाश होने से उनका देहाभ्यास छूट गया और भगवान के स्वरूप के पा गए। ये सुनकर के महाराज परीक्षित को आश्चर्य हुआ। तब वो भगवान सुखदेव जी से कहा, कृष्णम विदो परम कांतम न तो ब्रह्मतया हे प्रभो। गोपिया तो भगवान कृष्ण को अपना प्रीतम मानती थे, उसे ब्रह्म भाव नहीं था। कृष्ण का साक्षात परमात्मा ये बात वो मानती थी, फिर भी काम वासना वाली गोपियों इस संसार से कैसे निवृत्त हो गई, हमको शंका हो रही है। तब इसका उत्तर देते हुए बता रहे हैं सुखदेव जी कि परीक्षित राजा पुत्र परिवार सभी ब्रह्म स्वरूप ही हैं, फिर भी उनकी सेवा करने से मोक्ष नहीं मिलता। कारण उनकी सेवा करते समय उनमें वो भाव नहीं जगता। इसी तरह भगवान श्री के साक्षात परम ब्रह्म, फिर भी गोपियों में ब्रह्म भाव न था, फिर भी गोपियों को मोक्ष दे दिए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।